ऋषि बोले, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से हमें बतलाइए। सूत जी बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि हवन है, अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो वह समिधा अग्नि में हवन की जाती है, दूसरे ब्रह्मचार्य अग्नि जिसमें ब्रह्मादि का बाहुल्य होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी होता है। जब विवाह हो जावे तब 2 समय अग्नि यज्ञ करें। परंतु जिन महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण की हो वो वनवासी हो तो ऐसे पतियों के लिए समय पर थोड़ा सा हित कर भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र है। विवाह के समय से अग्नि साधन को सदैव सुरक्षित रखना योग्य है। उसे कुंड या भांड में रखे जो कि सर्वदा सुरक्षित रहे और कभी ना बुझे। ऐसी अग्नि अजस्न अग्नि कहलाती है, सुरक्षित रहे। और हे ब्राह्मणों, शाम काल की अग्नि आहुति से संपत्ति बढ़ती है और प्रातः काल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है तथा दिन में इंद्रादिक सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है वह अग्नियज्ञ, देवताओं के उद्देश्य से अग्नियज्ञ को जो आहुति दी जाती है वह देवता यज्ञ अग्नि से यज्ञ यज्ञ कहलाता है। ब्राह्मण और देवताओं की तृप्ति के लिए एक बार यज्ञ करे, शेष समय वेद का अध्ययन करे। हे ब्राह्मणों, अब एक और आदर्श सुनो। आदि सृष्टि में करुणा कर महादेव जी ने सर्व लोकों के उपकारार्थ सर्व औषधियों की औषधि प्रथम अपना वार अर्थात आदिवार बनाया और पुनः सप्ताह के शेष 6 दिनों को उन गणों के अनुसार उनकी सेवी जैसी रचना की। उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता और उसका फल नियत करा तथा जिनके आरोग्य दिन का उसका देवता और आरोग्य गुण, संपत्ति, व्याधि, नाश, पुष्टि, आयु, भोग, मृत्यु और हानि ये सब यथाक्रम से प्राप्त होते हैं। वह विधि भी नियत ही की। उन चारों वारों दिनों के देवताओं की प्राप्ति की उनकी पूजा कर वैसे ही फल देने वाला भगवान शिव ही है। वह पूजा 5 प्रकार की कल्पित की गई है। जिसे देवताओं को प्रसन्न करना हो उसी का मंत्र होम, दान, यज्ञ, जप करे। नेत्र, शिरो रोग, कुष्ठ की शांति के लिए आदि की पूजा करे। ब्राह्मणों को भोजन करावे। 3 दिन, 3 महीने या 3 वर्ष अथवा इससे भी अधिक पूजा करें। यदि प्रारंभ प्रबल हुआ तो गण आदिक रोग नष्ट हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है, जिसमें जप आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी के लिए सोमवार को पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार उत्तम है और इस दिन काली आदि का पूजन करे और उर्द, मूंग आदि 4 शेर देकर ब्राह्मणों को भोजन करावे। बुधवार के दिन विष्णु दही से वे अनेक प्रकार के भजन पूजन करें तो सर्वदा पुत्र, मित्र, कलक्ष, स्त्री की पुष्टि होवे। बृहस्पति का दिन आयु वर्धक है। इस दिन ब्राह्मणों को गो देवताओं को उपवीत वस्त्र चढ़ाकर क्षीर, दूध, घी से उनकी पूजा सेवा करे। भोगों का इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रियों को पृष्ठक भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करे। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का भोजन, साथ ही उन दिनों के उन देवताओं को नित्य पूजन, स्नान आदि का भजन पूजन करे और तिल का होम, तिल का दान और तिल का भोजन करावे। साथ ही उनके दिनों के उन देवताओं को नित्य पूजा, स्नान, दान, जप, होम और तर्पण करता रहे। देश काल पात्रता विचार करे और जो श्रद्धा सहित इन वारों के नियम पालन करता है उसे इस देवता पासन द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्र पूर्वक और शूद्रों को तंत्र विधि से पूजन करना योग्य है। धन भाव हो तो तप
तप से देवताओं की उपासना करें। धनी हो तो धन से पूजा करे, परंतु जो कुछ करे श्रद्धा से करे। फिर तो उसके इस प्रकार करते रहने से समयानुसार उसे यह ज्ञान आदि की प्राप्ति हो जाएगी। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ेंगे वह दूसरों को सुनाएंगे, उन्हें देव यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इति श्री महापुराण विद्येश्वर संहिता का 14वां अध्याय पूर्ण हुआ।